क्या आप सबको भी ऐसा ही लगता है कि जब भी कोई महिला अधिवक्ता अगर किसी कोर्ट में कोई केस जीतती है तो उसका श्रेय उसका जो श्रेय है उसकी योग्यता को नहीं, उसकी मेहनत को नहीं, बल्कि इस बात पर जाता है कि वो कैसे भाव भंगिमाएं बनाती है, यानी कि आंख झपकाती है या साधारण भाषा में जिसको कहते हैं आंख मारती है जज को। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये सोच बहुत निराशाजनक है। जस्टिस काटजू, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और आपकी पद की गरिमा रखते हुए, उसको पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने हाल ही में जो महिला अधिवक्ताओं को सुझाव दिया है या अपना एक्सपीरियंस बताया था कि जब भी कोर्ट में अगर कोई महिला आपको आंख झपकाती थी तो आप उसको रिलीफ देते थे। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही निराशाजनक आपका जो बयान है, या आपने सुझाव दिया है कि महिला अधिवक्ता को किसी जज के आगे बहस करने के समय जो है वो आंख झपकानी चाहिए, और यही आपका सुझाव है। आपके इस बयान से बहुत दुख होता है। आपने महिला अधिवक्ताओं का जो आत्मसम्मान है उसको आज ठेस पहुंचाई है, उसको तोड़ा है, और आपने समाज में इस तरीके का मैसेज दिया है कि आज भी महिला अधिवक्ताओं को वो सम्मान, वो गरिमापूर्ण जो प्रोफेशनल लाइफ है वो पुरुषों के मुकाबले नहीं मिलती है, उनको आज भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। जस्टिस काटजू, आपके इस सुझाव और बयान के बाद जब मैं वो दिन याद करती हूँ जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अधिवक्ता बनी थी और आप कोर्ट नंबर 6 में बैठा करते थे, तब आप किस तरीके से अच्छे जजमेंट देते थे, और आप अष्टावक्र की गीता से लेकर और उपनिषद से लेकर और वेदों से लेकर आप संस्कृत की इतने अच्छे श्लोक और शुक्तियाँ आप बोलते थे। और एज अ जूनियर लॉयर मैं इतनी इम्प्रेस होती थी, मैं चाहती थी कि आपकी ही कोर्ट में मैं सुबह से शाम तक बैठी रहूं। लेकिन जब आपका ये बयान आता है तो दिल से बहुत दुख होता है। जस्टिस काटजू, एक महिला अधिवक्ता भी उतनी ही टैलेंटेड होती है जितना कोई मेल। वो भी उतनी ही मेहनत करती है अपने केस में, उतनी ही रातें अपनी खराब करती है, और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी तैयारी के साथ ही वो कोर्ट में बहस करती है, और उसके सपने भी उतने ही होते हैं जितना किसी पुरुष अधिवक्ता